हाय गाइस। मेरा नाम है मनोज और आप मुझे प्रोफेसर बुला सकते हैं। आज हम एक ऐसे स्कीम के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली टारगेट करता है स्टूडेंट और हाउसवाइफ को, क्योंकि स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ को साइड इनकम की ज़रूरत होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और लोग हमेशा चाहते हैं कि साइड इनकम कहीं ना कहीं से होते रहे। वो स्कीम ऐसे शुरू होता है। मान लो आप इंस्टा या फिर टेलीग्राम चला रहे हो, उस पर अचानक से एक मैसेज आता है कि पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल, स्टूडेंट्स नीडेड, हाउसवाइफ नीडेड, ऐसे करके। और टाइटल ऐसे लिखा होता है कि राइटिंग जॉब और पीडीएफ टू टेक्स्ट जॉब, टाइपिंग जॉब, ऐसा होता है। सिचुएशन समझो कि आप इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम चला रहे हो, उस पर एक मैसेज है आपको कि पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल, अर्जेंट हायरिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड हाउस वाइफ। और ये अर्जेंसी क्रिएट करता है ताकि आपको लगे जेन्युइन जॉब है, और इसलिए ये स्टूडेंट और हाउस वाइफ को रिक्रूट करता है। देखो, आजकल हर कोई साइड इनकम ढूंढ ही रहा होता है, तो नेचुरली होता है और नेचर ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर ऐसे मैसेज देख के वो रिएक्ट करता ही है, तो वो सामने वाले बंदों को रिप्लाई करता है। और फिर रिप्लाई करने के बाद तो सामने जो ये स्कैमर है, वो आपसे इतना प्रोफेशनली बात करेगा ना कि आपको लगेगा कि जेन्युइन जॉब ऑफर है। और आप धीरे धीरे, वो पहले ट्रस्ट बिल्ड करता है और आप धीरे धीरे उस स्कैम में फंसते ही जाओ। देखो, ऐसा होता है, वो आपको सिंपली बोलेगा कि बस सिंपल टाइपिंग टास्क है या फिर राइटिंग टास्क है। वो आपको एक बुकलेट, अगर राइटिंग टास्क हुई तो बोलेगा आपको एक कुछ पेजेस की, मतलब 1000 पेजेस की, 1200 पेजेस की बुकलेट आपको दी जाएगी। आपको उसको अच्छे से राइटिंग में लिख के और हमारे कुरियर एड्रेस पे भेजना है। तो वो आपको बुकलेट प्रोवाइड करा देगा, भिजवा देगा आपके एड्रेस पे। मान लो 1200 पेज का बुकलेट रहेगा, वो आपको एक हफ्ते में लिख के फिर से उसको उसके एड्रेस पे आपको सेंड करना रहेगा। पहले तो कंडीशन यही रखी जाती है। और अगर टाइपिंग टास्क है तो वो आपको एक, मतलब ऐसे बहुत ब्लरी सा इमेज दे देगा, बहुत सारी, मतलब 200-300 इमेज दे देगा, और वो बोलेगा कि आपको ये 2 दिन में या फिर 3 दिन में कंप्लीट करना, और सैलरी आपको बहुत बड़ा चढ़ा के मिलेगा। ऐसे बोलेगा कि 1200 पेज के आप 15,000 रुपये कमा सकते हो। मतलब 1200 पेज के 15,000 रुपये, देख रहे हो कितना हाई पे है। लोग ट्रस्ट भी कर लेते हैं। और ये टाइपिंग टेक्स्ट वाला बोलेगा कि आपको, तो ये बोलेगा कि वो डॉलर में पे करेगा। मतलब आपको 120 पेज का पीडीएफ लिखवाता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पे करेगा। मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो। और फिर लोग सोचते हैं चलो करके ही देख लेते हैं, क्या ही हो जाएगा इससे ज़्यादा। मान लो अगर पे नहीं किया तो चलो हमें कुछ सीखने को तो मिल जाएगा, लोग इस बेसिस पे वो काम करने शुरू कर देते हैं। सैलरी ऐसे होता है, अगर वो टाइपिंग टास्क है ना, तो 100 पेजेस की, मतलब एक बहुत, ठीक है रे, स्कैमर गेम ऐसे शुरू कर। पहले तो वो आपके साथ ट्रस्ट बनाएगा। ट्रस्ट बना के अब वो आपको बोलेगा कि आपका जो काम है वो अब आपको भेजते हैं। मान लो टाइपिंग टास्क के लिए वो आपको काम भेजेगा, और वो आपको बता देगा कि फ़ॉन्ट क्या यूज़ करना है, कलर क्या रखना है, हेडिंग का कलर क्या रखना है, हेडिंग का फ़ॉन्ट क्या रखना है। ऐसे ही करेगा, वो बता देगा, और आप दिन रात करके काम करोगे उसको। वो आप जब उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजोगे तो वो आपके काम को अप्रिशिएट भी करेगा, ताकि आपको लगेगा कि हाँ जेन्युइन काम है। आपको लगेगा कि चलो, बंदा अगर बार बार चेक कर रहा है तो जेन्युइन काम होगा, तभी तो इतना वो एक्टिव है, तभी तो वो उसको अपना काम का मतलब सुपरवाइज अच्छे से कर रहा है। ठीक है। सबसे बड़ा देखो, अब यहाँ तक हो गया। मान लो उसने आपको टास्क दिया, आपने टास्क कंप्लीट कर लिया। अब इमेजिन करो कि आप टास्क कंप्लीट कर लिया, अब आपको लग रहा है कि फाइनली अब मुझे मेरी सैलरी मिल जाएगी, पैसे आएंगे। ठीक है। अब पैसे, आप पैसे का इंतजार कर रहे हो, आपने उसको काम भेज दिया, आप पैसे का इंतजार कर रहे हो। तो ऐसे बोला कि सर आपका सैलरी में प्रोसेस करना है, तो अपना यूपीआई या फिर बैंक डिटेल दे दो। ठीक है। जब आप उसको बैंक डिटेल दोगे अपना, पहली बात तो आप बैंक डिटेल हम ऐसे किसी अननोन पर्सन को नहीं देते हैं। हम, हमारे पास उसका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है। वो एक अननोन पर्सन है, या तो वो इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे हमें मैसेज किया और जॉब का ऑफर लेटर लेके आया था। अब वो हमसे काम करवाने के बाद हमसे वो अपना बैंक डिटेल या फिर यूपीआई मांग रहा है। मान लो आप यूपीआई दे रहे थे, ठीक है। अभी रिसेंट का ही सिचुएशन बता रहा हूँ। ऐसे एक मेरा दोस्त है, वो काम कर रहा था ऑनलाइन ही। अब उसको क्या हुआ, उसने टाइपिंग की टास्क थी, वो 120 पेज पूरा टाइप करके दिन रात मेहनत करके 2 दिन में उसको कंप्लीट करके भेज दिया। अब हुआ ये कि जब वो भेज दिया, तो जिससे आप बात कर रहे थे वो आपको एक ईमेल एड्रेस देगा कंपनी का, कि आप इस ईमेल एड्रेस पे अपना काम जो है सो वेरिफिकेशन के लिए भेज दो। फिर उधर से वेरीफाई होकर आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपका काम जो है वो ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो मेरा दोस्त ने वो सेंड किया। उसने अपने ईमेल आईडी से उसको पर्सनली मैसेज दिया कि वो टास्क मेरा कंप्लीट हो गया, अब आप इसको वेरीफाई करके मेरा सैलरी प्रोसीड कर दो। तो उधर से 15 मिनट बाद रिप्लाई आया कि आपका टास्क जो है सो सही सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और उसमें रेटिंग भी थी, 5 स्टार रेटिंग के साथ आपका टास्क कंप्लीट हो गया। और जो रिप्लाई आया था ना, बहुत बेकार सा, मतलब ऐसा था कि एक इमेज उन्होंने अटैचमेंट में पेस्ट कर दी थी, और वही इमेज लगता है सालों साल से वो फॉरवर्ड करते आ रहे हैं। कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं था उसमें। उन्होंने ऐसे फॉरवर्ड कर दी कि आपका जो टास्क वो स्टार रेटिंग के साथ कंप्लीट हो गया और आपने काम अच्छा किया है, अब आपका सैलरी हम प्रोसीड कर देंगे। तो ये मैसेज जो आया वो आप
फर्स्ट मेंबर को भेजती है वो, जिसने आपको काम पे हायर किया था। अब वो बोलता है कि ठीक है, आप अपना बैंक डिटेल दे दो या फिर अपना यूपी, पहले तो वो बोलेगा बैंक डिटेल दे दो, हम आपकी सैलरी प्रोसीड कर देंगे। बैंक डिटेल देने में आदमी कतराता है, तो वो एक कोई वेबसाइट बताएगा जिसमें बोलेगा कि आप इस पर इसे रजिस्टर करके अपना अकाउंट बना दो, हम इस पर सैलरी क्रेडिट लगती है। और क्रेडिट करने के बाद वो जो वेबसाइट बनाया होता है वो उनका अपना होता है। ठीक। तो मेरे दोस्त ने क्या किया था, उसने बोला कि नहीं, आप मेरे यूपीआई पे पेमेंट करवा दो। मैंने बोला कि ठीक है, हम यूपीआई पे पेमेंट करवा देते हैं। और यूपीआई को पेमेंट करने के लिए मेरे दोस्त ने जो अकाउंट दिया उसको एचडीएफसी का बैंक दिया था। ठीक है, कि एचडीएफसी का यूपीआई आई था कि आप इस पे पेमेंट करवा। अब क्या हुआ, वो जो फर्स्ट बंदा था उन्होंने बोला कि आप हमारी कंपनी को मेल कर दो कि आपकी यूपीआई आईडी पे पेमेंट करनी है और अपना यूपीआई आईडी आप कंपनी को भेजो। तो मेरे दोस्त ने सेंड किया वैसे ही, उसने अपना यूपीआई आईडी कंपनी को भेज दिया। कंपनी वाले ने थोड़ी देर बाद उसे एक रिप्लाई किया कि हमने पेमेंट प्रोसीड कर दी है, लेकिन अब आपका जो यूपीआई आईडी है वो हमारे स्विफ्ट कोड से लिंक नहीं है। तो स्विफ्ट कोड ये होता है कि जब फॉरेन से कोई ट्रांजैक्शन की जाती है तो हम आप स्विफ्ट आईडी या फिर स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो बोलता है कि पहले तो हमें पेमेंट गेटवे बनाना पड़ेगा आपकी ट्रांजैक्शन के लिए, और उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए 30% पेमेंट चार्जेस देना पड़ेगा, 10,000 का 3,000 देना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त को जो उन्होंने पहले टास्क देने से पहले जो पेमेंट बताई थी कि आपकी सैलरी इतनी है, वो 2-3 लाख के आसपास बताई थी कि अगर आप टास्क कंप्लीट कर देते हो अच्छे से 5 स्टार रेटिंग के साथ तो आपकी सैलरी मान लो 3 लाख रुपए होगी। अब 3 लाख उन्हें ट्रांजेक्शन प्रोसीड करना है जो स्केमर्स हैं उनको। तो वो कह रहे हैं कि पहले 30% आप हमें पे करो हमारी वेबसाइट पे आके, ताकि हम अपना पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सके आपके बैंक के साथ, और फिर पेमेंट हम प्रोसीड कर सकेंगे। तो मान लो 3 लाख का 13 तो जाता है 90,000। अब वो सामने वाला बंदा बोल रहा है कि आप पहले 90,000 मुझे भेजो, पेमेंट गेटवे हम इंटीग्रेट करेंगे आपके यूपीआई आईडी के साथ, और फिर आपको जो पेमेंट हम सैलरी जो प्रोसीड करेंगे उसमें 3 लाख रुपए आपकी सैलरी प्लस 90,000 रुपये वो साथ में मिला के एडजस्ट करके आपको भेजा जाएगा। अब अगर ये मेरा दोस्त जो है पेमेंट कर देता 3 लाख रुपए की, तो उसके बाद पता नहीं क्या होता, वो लोग पेमेंट देते भी नहीं देते क्योंकि उनकी वेबसाइट ही फर्जी लग रही थी। और पहली बात तो ये मेरे दोस्त ने पेमेंट नहीं करी था, सोच लो कि वो बच गया, उसकी 90,000 रुपये बच गए। वो पेमेंट अगर कर देता तो फिर वो कंपनी तो फ्रॉड की थी, स्कैमर्स थे वो। वेबसाइट उनकी बिल्कुल बेकार थी, ये बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं थी उनकी। और ये देखो, जानबूझ के आपको टेलीग्राम या आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करता है, ताकि टेलीग्राम या व्हाट्सएप इनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो मेरी दोस्त कहानी। ठीक है। अब एक और सिचुएशन मान लो, जिसमें मान लो आपने काम अपना टास्क पूरा करके अब इनको भेज दिया अप्रूवल के लिए, ये अप्रूव भी हो गया। आप ये बोलेंगे कि आपके टास्क देख, और ये जब टास्क अलॉट करते हैं ना तो फिर एक काम और करते हैं, ये बॉन्ड पेपर साइन करवाते हैं। कभी कभी आपकी गवर्नमेंट आईडी भी मांग लेते हैं और आपका सिग्नेचर उसमें डालते हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ कंपनी जेन्युइन है। और जब आप टास्क कंप्लीट करके इन्हें कनेक्ट करो कि हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है, आप अप्रूव करो, तो फिर ये अप्रूव कर देंगे। उसके बाद बोलेंगे कि पेमेंट जो आपका प्रोसीड करेंगे उसके लिए सर्विस फी ये लोग लेते हैं। अगर आप इन्होंने आपकी 15,000 रुपये की सैलरी प्रॉमिस की है तो ये मान लो सर्विस फी 2,000 रुपये लेंगे। सर्विस फी 2,000 रुपये लेने के बाद फिर ये बोलेंगे जीएसटी चार्ज अलग से, मतलब अलग अलग तरह के आपके आपसे पेमेंट ऐड जाएंगे अगर आप देते रहे तो। और एट द एंड क्या होगा कि ये लोग पेमेंट लेके, बहुत सारा पेमेंट लेके, मल्टीपल पेमेंट लेके आपको सैलरी तो बिल्कुल नहीं देंगे। और ये लोग आपको टेलीग्राम फिर व्हाट्सएप या फिर जहाँ से भी ये लोग कनेक्ट करें आपको, ये लोग ब्लॉक कर देंगे आपको। पर आपके साथ ऐसा स्कैम हो जाता है तो आप सबसे पहले इंडिया का जो साइबर पोर्टल है उस पर जाके कंप्लेन करो, या फिर 1930 एक नंबर होता है, उस पर आप कंप्लेन कर सकते हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वो आपको रिजोल्यूशन देंगे, और जितना जल्दी आप कनेक्ट करोगे, जितना जल्दी उनसे कनेक्ट करोगे, वो लोग उतना जल्दी रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने की, मतलब उतना ज़्यादा चांसेस होता है कि आपकी मनी आपके अकाउंट में वापस आ सके। क्योंकि अगर ज़्यादा आप डिले करोगे तो फिर वो लोग रिमोट एरिया से पैसे निकाल लेते हैं और उनके उसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। देखो, एट द एंड इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको कहीं भी ऑनलाइन जॉब का वो दिखे, पैम्पलेट दिखे, तो पहले उसको आप वेरीफाई करो अच्छे से कि ये जेन्युइन है या फिर क्या है क्या नहीं है, कितनी परसेंट श्योरिटी है कि ये कंपनी जेन्युइन है। और अगर आपको कोई भी छोटा काम के लिए बड़ा अमाउंट मतलब ऑफर कर रहा है, जो आपको भी लग रहा है कि ये इस काम के लिए इतना बड़ा अमाउंट तो हो ही नहीं सकता, तो आप थोड़ा समझ जाना भाई कि सस्पिशियस हो सकता है वो काम, कि आपसे ये काम करवा लेंगे, आपसे सैलरी देने के बजाय आपसे खुद पेमेंट निकाल लेंगे। तो वो सब चीज़ को अच्छे से वेरीफाई करना अगर कहीं भी ऑनलाइन काम करने जा रहे हो। और बेसिकली मैं ज़्यादातर ये बोलूँगा, स्टूडेंट और हाउस वाइफ जो हैं वो साइड इनकम, देखो अच्छी बात है, लेकिन साइड इनकम कहीं ऐसे सोर्स से होना चाहिए जो जेन्युइन हो। ये नहीं कि कोई छोटा मोटा काम के लिए आपको किसी ने हायर किया और बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा है, तो पहली बात वहीं रुक जाओ कि अगर ये छोटे काम के लिए बहुत ज़्यादा पे कर रहा है तो फिर वो स्कैम हो सकता है। और आपको देखो साइड इनकम करनी चाहिए, अच्छी बात है, साइड इनकम अपनी खर्चे खुद उठाना चाहिए, लेकिन वो तरीका लीगल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, जहाँ से आप पैसे कमा रहे हो, साइड इनकम कर रहे हो। बेसिकली ये वीडियो इसलिए मैं बनाता हूँ ताकि मेरे किसी दोस्त या फिर मेरे किसी रिलेटिव के साथ ऐसे स्कीम नहीं हो ना जाए और उनकी
हार्डली अर्न मनी कहीं मतलब स्कैमर्स के पास ना चला जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना, ताकि वो लोग भी इस तरह के स्कैम से बच सके। आप एक स्कैम से बचोगे और मार्केट में हर एक रोज़ बहुत सारे स्कैम आ जाते हैं। तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको नए-नए जो भी स्कैम्स आ रहे हैं, जिनसे आपको अवेयर होना चाहिए, उनसे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना, ताकि वो लोग भी इस तरह के स्कैम से बच सकें। धन्यवाद।